Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three capacitors are connected as shown in the figure. Then the charge on the capacitor C1. ठीक है, C1 कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा ये हमें बताना है। तीन कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन ऐसे आपको गिवन कर रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर के यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, चार्ज ऑन कैपेसिटर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए चार्ज कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपका पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, दिस इज ए कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपका सी के इक्वल है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना सी के इक्वल है। ठीक है, इसके आजू बाजू में देखिए आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। मान लीजिए इस साइड पर पोटेंशियल वी है, इस साइड पर पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, अब चार्ज को देखिए हम क्या लिखते हैं, चार्ज होता है आपका कैपेसिटेंस टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल वी है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल का चेंज कितना हो जाएगा, वी माइनस जीरो, यानी कि वी के इक्वल। सो दिस विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक इसका फॉर्मूला आपका चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू आपका सीवी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आपका इस तरीके से फिगर गिवन कर रखा है। एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एंड यहाँ पर आपका एक सेकंड कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर से देखिए आपका एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है। ये आपका देखिए एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। राइट, और यहाँ पर आपकी एक 6 वोल्ट की बैटरी अगेन एक और है। ये आपके इस तरीके से सिचुएशन है। दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, ये भी आपकी क्या 6 वोल्ट की बैटरी है। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड के इक्वल है, इसका कैपेसिटेंस भी आपका 2 माइक्रोफैरड के इक्वल है, और ये आपका 4 माइक्रोफैरड के इक्वल इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ग्राउंडेड कर रखा है, दिस इज ग्राउंडेड, और ये आपका कोई पॉइंट ए है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पर बताना है कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द C1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड, इस पर कितना चार्ज स्टोर्ड है। तो चार्ज स्टोर करने का बेसिक फंडा क्या था बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लो आजू बाजू में। ठीक है, यह ग्राउंडेड है, तो इसकी कितना पोटेंशियल हो गया यहाँ पर, 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। यहाँ से देखिए मैं आगे बढ़ा। ठीक है, देखिए सिचुएशन क्या होगी, हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियली दिस कैपेसिटर आर अनचार्ज। इनिशियली क्या थे आपके, अनचार्ज थे, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एज्यूम कर लो कि इनिशियली अनचार्ज थे। ठीक है, अनचार्ज थे, फिर क्या होगा यहाँ पर आपका चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर बैटरीज है। चार्ज का फ्लो होगा, कैपेसिटर आपके चार्ज हो जाएंगे। जब कैपेसिटर आपके फुली चार्ज हो जाएंगे, उस वक्त पर आपके यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर 0 वोल्ट है। नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 6 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी 6 वोल्ट। तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये 0 वोल्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे तो पोटेंशियल का इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर भी बच्चों कितना आ गया, आपका 6 वोल्ट आ गया। यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो हम बता सकते हैं कि इस 4 माइक्रोफेरेट के एक साइड पर आपका 0 वोल्ट है। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर अगर पोटेंशियल पता चल जाता तो इजीली इसको कैलकुलेट कर लेते, क्या कर लेते, इजीली कैलकुलेट। तो मैंने मान लिया बच्चों, यहाँ पर आपका पोटेंशियल एक्स है। ठीक है, कितना है आपका पोटेंशियल एक्स है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चार्ज कंजर्वेशन का यूज कर लेते हैं। किसका, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए मैं चार्ज कंजर्वेशन का यूज यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये वाली प्लेट, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड, और ये वाली 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये वाली आपकी 2 माइक्रोफैरड। ये देखिए तीनों ही क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ये आपस में कांटेक्ट में। ठीक है, तो जितना चार्ज इनमें इनिशियल होगा, फाइनल भी आपका उतना ही चार्ज होना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन से मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इनिशियल देखिए ये किसी और से कनेक्टेड थोड़ी ना है। ठीक है, तो इनिशियली जो इसमें चार्ज होगा, फाइनल चार्ज भी वही होना चाहिए। तो मैं यहाँ से बच्चों क्या लिख रहा हूँ कि चार्ज कंजर्वेशन से बता सकता हूँ, इनिशियल चार्ज देखिए, इनिशियली आपके तीनों के तीनों क्या थे, अनचार्ज थे, तो इनिशियल चार्ज आपका जीरो के इक्वल था। ठीक है, फाइनल चार्ज भी आपका जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर मैंने पोटेंशियल देखे, यहाँ पर मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, और चार्ज किसके इक्वल होता है, सी इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका एक्स पोटेंशियल है, यहाँ पर आपका 6 है, तो बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, एक्स-6 के इक्वल आ गया। कितना आ गया, एक्स-6 के इक्वल। ठीक है, कैपेसिटेंस मुझे पता है, मैं एज्यूम करूंगा कि एक्स आपका ग्रेटर है, एक्स आपका ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, पोटेंशियल में एक्स-6 एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, 6 - एक्स नहीं, एक्स को मैंने हायर पोटेंशियल एज्यूम किया। ठीक है, तो ये आपका एक्स एज्यूम कर लिया। तो देखिए इसके अक्रॉस में चार्ज कितना लिख सकता हूँ, ये एक्स-6 तो इसके क्या है, आजू बाजू पोटेंशियल है। ठीक है, इनटू आपका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर मैंने इसको 2 × 10⁻⁶ ऐसे लिख लिया, प्लस ये वाला। अब देखिए इसकी बात करते हैं, इस 4 माइक्रोफैरड की। इसके यहाँ पर आपका 0 वोल्ट था, यहाँ पर कितना है, एक्स। ठीक है, तो इसके आजू बाजू पोटेंशियल कितना है आपका, एक्स वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁶। तो ये आपका चार्ज स्टोर इन सेकंड कैपेसिटर आ गया। प्लस आपका इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स-6 वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका खुद का कैपेसिटेंस कितना है, 2 × 10⁻⁶। ठीक है, ये आपका जीरो के इक्वल होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, x-6 इंटू टू करेंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जीरो है, ये हो जाएगा 2x-12। ऑलराइट, प्लस यहाँ से कितना आएगा, 4 × x, 4x हो जाएगा, और यहाँ से अगेन आपका 2x-12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा है 2x-12। 10⁻⁶ आपका क्या कॉमन है, तो मैंने इसको यहाँ पर से कॉमन लिख लिया।
अब यहाँ से कितना आ गया, ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, 2x + 4x कितना हो गया, 6x, 6x + 2x 8x के इक्वल हो गया। -12 -12 -24 के इक्वल हो गया। ये 10⁻⁻6 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो आपका जीरो वाली साइड में चला जाएगा। 8x - 24 भी जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी, 3 वोल्ट के इक्वल आ गई। एक्स बेसिकली था कि आपका पोटेंशियल था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी, 3 वोल्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, एक्स कितना आ गया यहाँ से, 3 वोल्ट के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहीं पर भी चार्ज फाइंड आउट कर लीजिए, किस पर पूछा था, C1 पे, यानी कि इसके क्रॉस पूछा था, तो आप इस पर चार्ज लिख लीजिए। चार्ज किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफैरड के इक्वल इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 आ गया। 6 - 3 कितना, 3 वोल्ट। ठीक है, तो उसके आप यहाँ से चार्ज जाएगा, 2 × 3 करेंगे कितना, 6 माइक्रो कूलम के इक्वल। सो दिस विल बी अवर चार्ज, 6 माइक्रो कूलम। दिस विल बी द आंसर। तो किससे मैच कर गया, वन ऑप्शन से, तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.